हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? चलिए ठीक है बच्चों, आज हम लोग विज्ञान और मापन का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती है। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। बच्चों, जिस राशि को मापा जा सके, वैसी राशि जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। वैसी राशि जिसे वैसी राशि जिसे मापा जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक है बच्चों, इसका दूसरा परिभाषा हम भौतिक राशि को कह सकते हैं कि वैसी राशि जो नेचर के नियम को, जो प्रकृति के नियम को पालन करता हो, भौतिक राशि कहलाता है। वैसी राशि जो नेचर यानी प्रकृति के नियम को पालन करता हो, भौतिक राशि कहलाता है। ठीक, वैसी राशि जो नेचर के नियम को पालन करे उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। क्योंकि फिजिक्स का निर्माण ही नेचर से हुआ है। फिजिक्स का निर्माण फ्यूजिस से हुआ है, और फ्यूजिस का मतलब होता है नेचर, यानी वो कोई भी राशि जो प्रकृति के नियम को पालन करे। तीसरा बच्चों हम कह सकते हैं कि वैसी राशियां जिसका उपयोग हम लोग फिजिक्स में करते हैं। भौतिक राशियां कहलाती है। फिजिक्स में प्रयुक्त होने वाली सभी राशियों को भौतिक राशियां कहलाती है। ठीक बच्चों, तो ये आपके भौतिक राशि की परिभाषा है कि वैसी राशि जिसे मापा जा सके, भौतिक राशियां। वैसी राशि जो नेचर के नियम को, प्रकृति के नियम को पालन करे, भौतिक राशियां। और वैसी राशि जिसका उपयोग हम लोग फिजिक्स में करते हैं। हमारा जो भौतिक राशि है ना, ये 2 प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए, 2 प्रकार की हमारी भौतिक राशियां होती है। भौतिक राशियां 2 प्रकार के। पहला तो आधारी राशि, और दूसरा हमारा होता है व्युत्पन्न राशि। तो पहले आधारी राशि के बारे में। आधारी राशि वैसी राशि बच्चों जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करे। ठीक, आधारी राशियां होती है। वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता हो। आधारी राशि कहलाता है। साथ में नोटबुक भी बनाते जाना बच्चा। आधारी राशि वैसी राशियां जो स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य राशि पर निर्भर ना करता हो। इस प्रकार की राशियां जो होती है बच्चों बिल्कुल फ्री होती है। इस प्रकार की राशियां किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है। और आधारी राशि की जो हमारे पास संख्या होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक, आइए लिख देते हैं वो कौन कौन सी आधारी राशि है। यहाँ पे लिख देते हैं इसकी संख्या 7 है। ठीक, चलिए नीचे लिख देते हैं आधार राशि से। पहला तो हो गया आपको लंबाई, फिर दूसरा हो गया द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापमान,
छठा आपको हो गया ज्योति तीव्रता, और सातवां हो गया पदार्थ का परिणाम। ठीक, हाँ, तो बच्चों आधारी राशि की टोटल संख्या 7 है हमारे पास, और वो आपके हैं लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापमान, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिणाम। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्युत्पन्न राशि के। ठीक, हमारे पास भौतिक राशियां का जो दूसरा प्रकार है बच्चा, वो है व्युत्पन्न राशियां। वैसी राशियां जो आधारी राशि पर निर्भर हो, मतलब व्युत्पन्न राशि एक ऐसा राशि होता है जिसे हम बिना आधारी राशि के मदद से हम इसे व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यानी व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हुई जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें एक्सप्लेन करने के लिए हमें आधारी राशि की मदद लेना पड़ता है। यानी वैसी राशियां जो पूर्ण रूप से आधारी राशि पर ही निर्भर हो। आपको व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। व्युत्पन्न राशि वैसी राशि जो पूर्ण रूप से आधारी राशि पर निर्भर हो, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बिना आधारी राशि की मदद लिए हम व्युत्पन्न राशि को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास हो गया बच्चों क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व और चाल। सर चाल कैसे हमको मतलब व्युत्पन्न राशि है? देखिए चाल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बच्चों, दूरी बटा समय। ठीक है, तो दूरी एक प्रकार की आपको लंबाई है और आपका समय है। तो अब देखिए, आप लंबाई देखिएगा तो बच्चा लंबाई हमारा आधारी राशि है, समय भी हमारा आधारी राशि है, मतलब लंबाई भी आधारी राशि, समय भी आधारी राशि, और चार हमारा व्युत्पन्न राशि हो गया, क्योंकि इन दोनों आधारी राशि पर ही निर्भर है। उसी तरह से अगर हम घनत्व की बात कर ले बच्चों, तो घनत्व बराबर हमारे पास होता है फॉर्मूला में द्रव्यमान बट्टा में आयतन। अब द्रव्यमान देखिए हमारा हो गया आधारी राशि, और आयतन, द्रव्यमान तो हमारा हो गया आधारी राशि, आयतन क्या होता है? आयतन के सूत्र होता है हमारे पास बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब देखिएगा ये तो हमारा हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान के लिए हम एम का प्रयोग कर रहे हैं। लंबाई बच्चों ये तो लंबाई ही है, चौड़ाई क्या है? ये भी तो एक प्रकार की लंबाई ही है, पर कितना होता है कि चौड़ाई लंबाई से छोटा होता है। ऊंचाई भी हमारा एक प्रकार की लंबाई ही है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ऊपर द्रव्यमान हो गया और नीचे सभी लंबाई हो गया, ये भी आपका आधारी राशि है और ये भी आधारी राशि है। और इस तरह से हम कहेंगे कि घनत्व हमारा व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये आधारी राशि पर निर्भर कर रहा है। यस, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि मात्रा क्या होता है। देखिए बच्चों हम लोग अब मात्रा की बात कर लेते हैं कि यूनिट क्या होता है। बच्चों मान लिया जाए कि हम आपको बोलें कि मार्केट से जाओ, आप केला खरीद कर आओ। ठीक, आप मार्केट गए, केला विक्रेता के पास गए और उनसे बोले कि भाई हमें केला दे दो। केला विक्रेता ने जवाब दिया भाई कि तुमको कितना केला चाहिए, बताओ हम तुम्हें देंगे। तो तुमने फिर से बोला कि नहीं हमें बस केला चाहिए। तो वो फिर से बोला कि भाई कितना केला चाहिए? तो तुम बोल रहे हो कि यार बस हमें केला चाहिए। क्या आपको केला विक्रेता आपको दे देगा? नहीं देगा। तो आपको इसके लिए कुछ और चीजें बोलनी होगी कि हमें केला चाहिए 2 दर्जन चाहिए, 5 दर्जन चाहिए। चलिए इसमें से किसी एक को लेकर चलते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि आप केला खरीदने गए और आप बोले कि हमको 5 दर्जन केला चाहिए। ठीक, इसी तरह से मान लेते हैं कि आप पेट्रोल खरीदने गए। तो पेट्रोल खरीदने गए तो पेट्रोल विक्रेता को क्या कहेगा? हमें पेट्रोल चाहिए। बोले कितना?
आप ऐसा तो ना कहिएगा कि भाई हमें 5 दर्जन पेट्रोल चाहिए, नहीं ना। कहेंगे कि हम लोगों को मान लेते हैं कि 3 लीटर आपको लेना है, तो 3 लीटर आपका पेट्रोल चाहिए। हम नहीं कह सकते कि 3 लीटर या 3 दर्जन पेट्रोल दीजिए, क्या बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। इसी तरह से मान लेते हैं कि आपको सेब लाने गए, तो सेब विक्रेता के बोल रहे हैं कि हमको सेब चाहिए। बोले कि कितना चाहिए भाई? तो आपने बोला कि 2 किलोमीटर सेब दीजिए। 2 किलोमीटर सेब? नहीं नहीं, हमको 2 केजी चाहिए। तो आप क्या देख पा रहे हैं बच्चों कि जब हम केला खरीदने गए तो हमने बोला कि दर्जन चाहिए, 5 दर्जन। जब पेट्रोल खरीदने गए तो आप बोले कि 3 लीटर चाहिए। जब आप सेब खरीदने गए तो आप बोले 2 केजी चाहिए। तो 3 प्रकार के जब आपको राशि खरीदने गए बच्चों, तो 3 प्रकार की चीजें आपको बोलना पड़ा है, दर्जन, लीटर, केजी। तो यही सब बच्चा, यही हमारा मात्रक हो गया, इसी सबको हम मात्रक कहते हैं। तो सर मात्रक क्या हुआ? तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमें एक मानक की आवश्यकता होती है, एक स्टैंडर्ड की जरूरत होती है, या यूं कहें कि किसी भी राशि को मापने के लिए हमें एक तराजू की जरूरत होती है, ठीक, एक बटखारे की जरूरत होती है। उस तराजू और बटखारा को, उस मानक को ही, उस स्टैंडर्ड को ही बच्चों हम मात्रक कहते हैं। जैसे आप केला गए खरीदने, तो आपको केला मापने के लिए दर्जन का प्रयोग किया गया, तो केला का मात्रक दर्जन हो गया। उसी तरह से आप पेट्रोल खरीदने गए तो आपको लीटर का प्रयोग करना पड़ा, तो पेट्रोल आपका मात्रक हो गया। उसी तरह से जब आप सेब खरीदने गए तो आपने वहां केजी का जिक्र किया कि हमको 2 केजी चाहिए, तो यहाँ सेब का मात्रक केजी हो गया। मतलब कोई भी भौतिक राशि यदि खरीदने जाए बच्चों, तो हमें एक मात्रक का जिक्र करना होता है, एक मानक, और उस मानक को ही हम मात्रक कहते हैं। तो मात्रक की परिभाषा दे देते, यूनिट क्या होता है? किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए एक मानक, स्टैंडर्ड्स इसको इंग्लिश में कहते हैं। आप क्वेश्चन में तराजू भी कर लेना कि भाई एक तराजू की आवश्यकता होती है जिसे मात्रक कहते हैं, ठीक। किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए हमें एक मानक तराजू की जरूरत होती है, उसे हम मात्रक कहते हैं, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि बच्चों हम खरीदने गए, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि आप केला खरीदने गए हो, तो केला खरीदने जाओगे तो आप क्या बोलोगे? अब बोलना है कि सर हमें 6 दर्जन चाहिए। तो आपने यहाँ जो दर्जन का जिक्र किया है वो आपका केला का मात्रक हो गया। इसी तरह से आप कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो कपड़ा खरीदने जाते हो तो क्या बोलते हो कि हमें 2 मीटर, 1.5 मीटर, 5 मीटर कपड़ा चाहिए। मान लेते हैं कि आपको 5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो कपड़ा को किस चीज में मापा गया है? मीटर में। तो यहाँ कपड़ा का जो मात्रक हो गया, कपड़ा का जो तराजू हो गया वो हो गया मीटर, ठीक। बच्चों जिस प्रकार से हमारे पास भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती थी, मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। चलिए देख लेते हैं। देखिए मात्रक 2 प्रकार के होता है। पहला तो बच्चों आधारी मात्रक, इसका भी वही एग्जैक्ट परिभाषा है कि भाई वैसा मात्रक जो बिल्कुल स्वतंत्र हो, किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना करे, वैसा मात्रक जो स्वतंत्र हो, अर्थात किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना करता हो, आपको कहलाता है आधारी मात्रक। दूसरे शब्दों में बच्चों आप कह सकते हैं कि आधारी राशि के मात्रक को, दूसरे शब्दों में मतलब इसका दूसरा परिभाषा, आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं। आधारी राशि के मात्रक को आधारी मात्रक कहते हैं, या वैसा मात्रक जो बिल्कुल फ्री हो, बिल्कुल मुक्त हो, मतलब किसी अन्य मात्रक पर निर्भर ना करता हो। तो बच्चों हम लोगों ने देखा कि आधारी राशि की संख्या 7 है, और हम जान रहे हैं कि आधारी राशि के मात्रक को ही आधारी मात्रक कह रहे हैं। तो जो 7 को हमारी आधारी राशियां हैं उन सभी का मात्रक होना चाहिए।
यस, तो आइए बताते हैं कि 7 आधारी राशि का कौन कौन से मात्रक है। मिटा रहे हैं। चलिए बच्चों, आधारी राशि की संख्या 7 हमने देखा, जिसमें पहला था लंबाई। बच्चों लंबाई का जो मात्रक, यहाँ पर भौतिक राशियां लिख देते हैं। 1 मिनट में से मिटा देते हैं, यहाँ लिख देते हैं आपको भौतिक राशियां, और यहाँ पे हम उसका मात्रक लिख रहे हैं, और यहाँ पर मात्रक को किस संकेत से सूचित किया जाता है। चलिए, तो जिस हम भौतिक राशि की बात कर रहे हैं वो पहला है आपका लंबाई है। बच्चों लंबाई का मात्रक मीटर होता है, यानी लंबाई को मीटर में मापा जाता है, और इसका संकेत एम होता है। पहला हो गया। दूसरा हमारे पास है बच्चों द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, जिसका संकेत संक्षेप में हम केजी कहते हैं। तीसरा होता है बच्चा समय, और इसका ऐसा मात्रक सेकंड होता है, और इसे हम एस से डिनोट करते हैं, सूचित करते हैं। चौथा हमारे पास जो मात्रक है वो है विद्युत धारा, और विद्युत धारा को जो मापा जाता है, मापने के लिए जिस तराजू बटखारा का प्रयोग करते हैं वो है हमारे पास एम्पियर, और इसे ए से सूचित किया जाता है। पांचवा हमारे पास है बच्चों तापमान। इसका ऐसा मात्रक केल्विन होता है, जिसे हम के से सूचित करते हैं, के है। और 6 हमारे पास है बच्चों ज्योति तीव्रता, और इसका ऐसा मात्रक कैंडेला होता है, जिसे सीडी से सूचित किया जाता है। और 7वां हमारे पास बच्चों पदार्थ का परिणाम, जिसका ऐसा मात्रक मोल होता है, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। नोट कर लीजिए। हाँ, तो बच्चों ये हमारे 7 आधारी राशि हैं, और इनके मात्रक है लंबाई के मात्रक मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, और पदार्थ का परिणाम मोल। अब हम लोग बात कर लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, मिटा रहे हैं। चलिए बच्चों, तो हमने देखा अभी कि भाई आधारी मात्रक क्या होता है। तो आधारी मात्रक वो होता है जो बिल्कुल स्वतंत्र होता है। उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक, वैसा मात्रक बच्चों जो पूर्ण रूप से मतलब आधारी मात्रक पर निर्भर हो, मतलब जिसे व्यक्त करने के लिए हमें आधारी मात्रक की जरूरत होती है। बिना आधारी मात्रक की सहायता से हम व्युत्पन्न मात्रक को व्यक्त नहीं कर सकते। तो लिख रहे हैं इसका परिभाषा, वैसा मात्रक जो पूर्ण रूप से आधारी मात्रक पर निर्भर हो। ठीक, हाँ, जैसे बच्चों चाल, तो चाल अगर हम फॉर्मूला जानते हैं कि दूरी बटा समय होता है। तो बच्चों दूरी एक प्रकार की लंबाई है, तो दूरी हो गया लंबाई, और ये हो गया हमारा समय। तो अभी आपको बताया कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड, तो चाल को हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब देख रहे हैं कि चाल ना मीटर और सेकंड दो बातों पर निर्भर कर रहा है, जो कि मीटर भी एक हमारा आधारी राशि है और सेकंड भी हमारा आधारी राशि। इस तरह से चाल को व्यक्त करने के लिए हमें आधारी राशि की जरूरत पड़ी है। उसी तरह से बच्चों घनत्व, घनत्व बराबर होता है बच्चा द्रव्यमान बटा आयतन, और द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है और आयतन का मात्रक बच्चों लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है केजी। लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई भी बच्चों एक प्रकार के लंबाई ही है और ऊंचाई भी हमारा एक प्रकार की लंबाई है। मतलब ऊंचाई को अगर मापेंगे तो कैसे मापेगा, ऊंचाई 2 मीटर 3 मीटर, अरे नहीं मीटर में यार, चलिए मीटर तो हो गया केजी, अब आएंगे मीटर का क्यू यानी केजी मीटर प्रति क्यू। तो हम क्या देख रहे हैं कि घनत्व का ऐसा मात्रक जो है केजी मीटर प्रति क्यू, जिसमें केजी हमारा
आधारी राशि है, मीटर हमारा आधारी राशि है। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई भी व्युत्पन्न राशि जिसे व्यक्त करने के लिए हमें आधारी राशि की सहायता लेना पड़ता है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों मात्रकों की पद्धति। हमने देखा बच्चों, पहले हम बात कर लेते हैं मात्रकों की पद्धति। हमने देखा कि मात्रक दो प्रकार के होते हैं, एक तो हुआ आधारी मात्रक और दूसरा हुआ व्युत्पन्न मात्रक। तो बच्चों आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों को मिलाकर जो समूह बनता है उस पूरे समूह को हम मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक दोनों को मिलाने से जो समूह बन रहा है उस पूरे के समूह को हम कहते हैं मात्रकों की पद्धति। देखिए लिख देते हैं, आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। आधारी मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक के पूरे समूह को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। हमारे विश्व में बच्चों अनेक प्रकार के मात्रकों की पद्धति प्रचलित है, परंतु इनमें से कुछ खास है जिसका हम जिक्र कर देते हैं। ठीक, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए। पूरे विश्व में मात्रकों की प्रचलित पद्धति, कुछ पद्धति का हम यहां जिक्र कर लेते हैं। पहला पद्धति है बच्चों फुट, पाउंड, सेकंड। टेक्निकल गड़बड़ी के कारण बच्चों हम वीडियो को थोड़ा पॉज करते हैं और मिलते हैं। हाँ, तो वेलकम बैक अगेन बच्चों, क्षमा चाहेंगे डिस्टर्बेंस के लिए। कहता है पूरे विश्व में मात्रकों की तीन पद्धति प्रचलित है। पहला फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति। यहां पर देख लिखते हैं बच्चों लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो हमारा जो फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति है बच्चों, इसे इंग्लिश में लिखेंगे फुट, पाउंड एंड सेकंड। इस तरह से इन तीनों का अगर हम प्रथम लेटर लिख ले बच्चों तो हो जाता है FPS। मतलब फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति को संक्षेप में FPS कहा जाता है। और इस पद्धति में लंबाई को फुट में मापा जाता है, द्रव्यमान को पाउंड में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक, और इस पद्धति को बच्चों हम ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। समझे? हमारा जो फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति है, इस पद्धति को लंबाई को हम फुट में मापेंगे, द्रव्यमान को पाउंड में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। चलिए लिख देते हैं। इस पद्धति में लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। फुट, पाउंड, सेकंड पद्धति को हम लोग ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी जानते हैं। हमारा दूसरा पद्धति है बच्चों
सेंटीमीटर ग्राम पद्धति। इस पद्धति में बच्चों हम लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड पद्धति, समय को सेकंड में मापेंगे। लंबाई को बच्चों सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक, चलिए लिख रहे हैं। इस पद्धति में लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। इसे संक्षेप में मीटरी पद्धति कहते हैं। सभी प्रकार के पद्धति में बच्चों हम क्रम से सबसे पहले तो हम लंबाई को मापेंगे, फिर उसके बाद द्रव्यमान को और फिर सेकंड को। देखिए पहले वाला में लंबाई के लिए फुट, द्रव्यमान के लिए पाउंड और सेकंड के लिए समय के लिए सेकंड, समय। दूसरे में लंबाई को हम सेंटीमीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में। अब हम लोग तीसरे पद्धति की बात कर लेते हैं। पहला हो गया फुट पाउंड सेकंड पद्धति, जिसे संक्षेप में हम जो क्या कह रहे थे, FPS कह रहे थे। और ये जो है हमारा, इसको संक्षेप में हम लोग CGS कहते हैं। CGS पद्धति, क्योंकि C से सेंटीमीटर एंड G से ग्राम और S से सेकंड। चलिए तो हो गया हमारा FPS, CGS और बच गया MKS। हमारा तीसरा पद्धति है वो है MKS, मतलब मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। तो बच्चों इसमें भी क्रम से हम मापेंगे। लंबाई को हम लोग इस पद्धति में मीटर में मापेंगे, द्रव्यमान को इस पद्धति में केजी में मापा जाता है और समय को इस पद्धति में सेकंड में मापा जाता है। अब देख सकते हैं बच्चों कि समय को तीनों ही पद्धति में हमने सेकंड में मापा है, तो बस लिख देते हैं। सबसे पहले इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। पिछला वाला में लिखना भूल गए तो लिख लीजिएगा, ठीक है। इस पद्धति को संक्षेप में MKS पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाता है। ठीक, चलिए इसके अतिरिक्त बच्चों एक होता है SI पद्धति।
ये जो आप तीन पद्धति देखे, एपीएस पहला, दूसरा सीजीएस और तीसरा एमकेएस, बच्चों ये अलग अलग क्षेत्र और अलग अलग देश में प्रचलित था। ठीक है, ऐसे तो अब पूरे विश्व में हो गया है, परंतु पहले था। तो इन सभी जो हमारे पास मात्रकों की पद्धति है उसे हटाकर एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया गया, जिसे हम संक्षेप में एसआई पद्धति कहते हैं। तो हमारा चौथा पद्धति हो गया एसआई पद्धति। इस पद्धति में बच्चों किसी भी मात्रक को इंटरनेशनल मात्रक के रूप में माना गया है। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर एक इंटरनेशनल मतलब मात्रक है, और द्रव्यमान का मात्रक केजी, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ये आपको एसआई मात्रक है। तो आज के बाद हम लोग जब भी मात्रक की बात करेंगे तो एसआई मात्रक, यह एक ऐसा मात्रक है जो पूरे विश्व में प्रचलित होगा। ठीक, चलिए इसके अतिरिक्त बच्चों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास संपूरक राशियां कितने हैं। संपूरक राशियां, इसे पूरक राशि भी कहा जाता है। तो संपूरक या पूरक राशि बच्चों दो है। राशियां लिख देते हैं, साथ में मात्रक लिख देते हैं, और मात्रक के किन अक्षरों से सूचित किया जाता है वो भी संकेत लिख देते हैं। तो हमारे पास संपूरक राशियां दो है। पहला हो गया घन कोण, इसका ऐसा मात्रक रेडियन होता है और इसका संकेत RAD होता है। रेडियन को हम RAD से सूचित करते हैं। दूसरा हमारे पास है बच्चों समतल कोण, और इसका ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन होता है, और इसे ST से सूचित किया जाता है। इस तरह से संपूरक राशि दो को हुआ, घन कोण, समतल कोण। घन कोण का मात्रक रेडियन, संकेत RAD। समतल कोण का ऐसा मात्रक एस्टेरेडियन, संकेत ST। तो बच्चों इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।